एक राजा है, रूथलेस, कोल्ड, डेंजरस। छोटी सी बात पे लोग मार देता है। और एक दिन उसके बर्थडे गिफ्ट के बॉक्स से एक 4 साल की बच्ची निकलती है और वो बच्ची सीधा उससे पापा बोल के चिपक जाती है। भाई, ये बंदा इतना डेंजरस था कि लोग उसे देख के कांपते थे और ये छोटी सी बच्ची बिना किसी डर के सीधा गले लग गई। आज हम पढ़ेंगे लवली फिश, एक स्टोरी जहां एक रूथलेस किंग एक छोटी सी मरमेड बेटी से कंप्लीटली हार जाता है। चलो शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक बड़े से पैलेस में। आज हमारा मेन कैरेक्टर राजा जंग, उसका बर्थडे है। दूसरे देश के लोग आए हैं गिफ्ट लेकर, लेकिन गिफ्ट बिल्कुल बेकार। राजा ने 1 सेकंड भी नहीं लिया, डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, इन्हें मार दो। हाँ, ये बंदा ऐसा ही है, बर्थडे पे भी कोई मर्सी नहीं। तब एक सेवक बोलता है, मालिक मालिक रुको रुको, एक स्पेशल फ्रूट लाए हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं खाने के लिए, इस बॉक्स के अंदर है। राजा की आंखें चमकती हैं, जल्दी निकालो। और बॉक्स खुलता है, अंदर से फ्रूट नहीं, एक छोटी सी बच्ची निकलती है और वो बच्ची सीधा राजा की तरफ दौड़ती है, चिपक जाती है उससे और चिल्लाती है, पापा पापा गले लग जाइए। पूरा दरबार फ्रीज, सेवक लोग फ्रीज, राजा फ्रीज। कोई नहीं समझ पा रहा ये छोटी सी बच्ची है कौन, बॉक्स में कैसे आई और ये राजा को पापा क्यों बोल रही है। बच्ची अपना इंट्रोडक्शन देती है, नाम है उसका जिया। वो कहती है, हेलो गाइस, मेरा नाम जिया है और मैं सच में इनकी बेटी हूँ। मैं इस देश की प्रिंसेस हूँ और मैं इनकार्नेशन लेकर आई हूँ। मतलब जिया ने पिछला जन्म जिया था। उस जन्म में वो 9 साल की थी जब पापा से मिली थी, लेकिन उस जन्म में पापा मर गई थी, देश बर्बाद हो गया था। और जिया इस जन्म में 5 साल पहले आई है, सिर्फ एक काम के लिए, पापा को बचाने के लिए। ये 4 साल की बच्ची पूरी दुनिया की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर आई है और पहला काम जो उसने किया, गिफ्ट बॉक्स में घुस के राजा के सारे फ्रूट खा लिए। प्रायोरिटीज। राजा ऑब्वियसली बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं, कहता है, कौन है ये छोटी सी भिखारी, इसको जंगल में कुत्तों के बीच छोड़ दो। सेवक बोलता है, मालिक इतनी छोटी प्यारी सी बच्ची है, इसको कुछ मत करो प्लीज। जिया बिल्कुल नहीं डरती, सीधा बोलती है, पापा मेरा प्रूफ है। एक टोकन निकालती है, कहती है, ये मामा ने दिया था, बोली थी पापा को दिखाना, वो मान जाएंगे। राजा टोकन देखता है और सोचता है, 1 सेकंड, ये टोकन तो उस औरत का है और शक्ल भी काफी मिलती है और मुझे याद है उस औरत के साथ एक रात। भाई, राजा को सब याद आ गया और सेवक ने कंफर्म कर दिया, मालिक 4 साल पहले वो औरत प्रेग्नेंट हो गई थी, शक्ल दोनों की बिल्कुल मिलती है। राजा ऑकवर्ड हो जाता है, कहता है, एक काम करो, इसको नहलाओ, बहुत गंदी हो गई है। एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जिया पानी में जाती है और खुश होती है, ठंडे पानी में नहाना चाहिए, मैं बेसिकली एक जलपरी हूँ। जलपरी, मरमेड। ये छोटी सी बच्ची इंसान नहीं है। वो सोचती है, ये बात किसी को नहीं बतानी, मामा ने मना किया था, अगर पापा को पता चला तो वो मुझे मछली समझ के खा जाएंगे। भाई, ये डर बिल्कुल वैलिड है। राजा ने बर्थडे पे लोग मार दिए, मछली खाना तो आम बात होगी उसके लिए। जिया का प्लान क्लियर है। 2 साल बाद हमारे देश और पड़ोसी देश के बीच एक बड़ी जंग होगी। उस जंग में देश बर्बाद होगा, पापा मर जाएंगे, लेकिन मेरा काम है पापा को बचाना। ये 4 साल की जलपरी बच्ची अपनी रूथलेस, डेंजरस, कोल्ड पापा को बचाने आई है, बिना उन्हें बताए कि वो उनकी बेटी है, वो भी एक मरमेड है। जिया नहा के आती है और बिल्कुल क्यूट लग रही होती है। सेवक लोग एक दूसरे को देखते हैं, यार जब राजा छोटे थे ना, बिल्कुल ऐसे ही लगते थे, 100% ये उन्हीं की बेटी है। राजा कंफर्म करने के बाद जिया को खाने पे बुलाता है। जिया देखती है इतना सारा खाना और सीधा सब में घुस जाती है, शुक्रिया पापा, मैं सब पेल के खाऊंगी। भाई, ये बच्ची लाइफ में सिर्फ 2 चीजें सीरियसली लेती है, एक पापा को बचाना, दूसरी खाना। राजा पूछता है,
तेरी मम्मा कहाँ है? जिया कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने वादा किया था वो सही टाइम पे आएंगी, मुझे बचा के ले जाएंगी। तब तक चलो बाहर खेलने चलते हैं पापा। राजा कहता है, मैं राजा हूँ, खेलना मेरा काम नहीं। लगता है तेरी माँ ने तुझे ब्लैकमेल करने भेजा है मुझे। जिया कहती है, पापा क्या बोल रहे हो, मैं आपकी प्रोटेक्शन करने आई हूँ। राजा एक 4 साल की बच्ची को देखता है जो उससे प्रोटेक्शन देने की बात कर रही है। फिर उसकी हंसी याद आती है, बिल्कुल उसकी मामा जैसी हंसी, और दिल पिघल जाता है थोड़ा सा। कहता है, ठीक है, मानता हूँ तू मेरी बेटी है, आज से तू इस देश की 9th प्रिंसेस है। 9th मतलब पहले से 8 बच्चे थे। ये राजा बहुत बिजी इंसान था। तब एक और ट्विस्ट आता है। राजा को पता चलता है वो जो 6th प्रिंस था लफड़े कर रहा था। राजा सीधा ऑर्डर देता है, उस 6th प्रिंस को मार दो। जिया डर जाती है, पापा पापा रुको, ये मेरी गलती थी, वो फ्रूट बॉक्स में मैं घुसी थी, मैंने सारे फ्रूट खाए थे, गलती मेरी है, सजा मुझे दो। भाई ये 4 साल की बच्ची एक आदमी की जान बचाने के लिए खुद सजा मांग रही है। राजा सीरियसली ले लेता है, अच्छा सजा चाहिए, 20 कोड़े मारे जाएं। जिया थोड़ा घबराती है लेकिन हाँ बोल देती है। राजा खुद एक लकड़ी से मारता है। जिया रोती है, पापा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द, पापा बहुत कुट्टे आदमी हो। राजा रुक जाता है। इस रूथलेस, कोल्ड, डेंजरस राजा का दिल पिघल जाता है। सोचता है, इतनी छोटी सी बच्ची, इतनी प्यारी, कैसे मार सकता हूँ इसे, इतना भी दरिंदा नहीं हूँ मैं। और कहता है, आ गोदी में। और वो रूथलेस राजा जो लोगों को छोटी बात पे मार देता था, अपनी 4 साल की बेटी को गोदी में ले लेता है, दवा लगाता है और कहता है, तूने मेरा फ्रूट खाया, मेरा मूड खराब किया, अब मेरा मूड ठीक कैसे करेगी? जिया मुस्कुराती है, पापा आपके बर्थडे के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट दूंगी, आपका मूड जरूर ठीक हो जाएगा। राजा स्माइल रोकता है लेकिन रोक नहीं पाता पूरी तरह। कहता है, बड़ी पागल बच्ची है, देखता हूं क्या करती है। और यहीं चैप्टर 1 खत्म होता है। पिछले एपिसोड में एक 4 साल की बच्ची ने एक रूथलेस राजा का दिल पिघला दिया था। राजा ने प्रॉमिस लिया था, मेरा मूड ठीक कर वरना देख लेना। और जिया ने प्रॉमिस दिया था, पापा मैं जरूर करूंगी। लेकिन इस एपिसोड में जिया को पता चलता है उसके सबसे बड़े दुश्मन से फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। वो दुश्मन जो भविष्य में उसके पापा को मार देगा। और जिया का प्लान, दोस्ती कर लो, चॉकलेट से शुरू करो। ये बच्ची 4 साल की है और ऑलरेडी डिप्लोमेसी सीख चुकी है। तो याद करते हैं, जिया ने पापा की बर्थडे का फ्रूट खाया था। उसी वजह से दूसरे देश का एक नौकर मुश्किल में पड़ गया था। पापा ने ऑर्डर दिया था, मार दो उसे। लेकिन जिया ने पहले ही पापा से रिक्वेस्ट करके वो ऑर्डर कैंसिल करवा दिया था। और इसके बदले में पापा ने कहा था, ठीक है मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, लेकिन अगर तूने मेरा मूड ठीक नहीं किया तो देख लेना। जिया गार्डन में आई है, अकेली बैठी है, सोच रही है, मैं क्या करूं, पापा का मूड कैसे ठीक करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर सोचती है, उफ पहले थोड़ी मस्ती कर लेती हूँ, पढ़ाई लिखाई तो मुझसे होती नहीं। भाई दुनिया बचाना बाद में, पहले गार्डन में घूमना। गार्डन में घूमते घूमते जिया की नजर एक लड़के पे पड़ती है। वो लड़का घुटने पे बैठा था। एक नौकर उससे बार बार बोल रहा था, प्रिंस साहब प्लीज यार एक बार बस माफी मांग लो, फिर सजा खत्म हो जाएगी, इतना क्या बुरा लग रहा है। लेकिन वो लड़का एकदम एटीट्यूड में, माफी मांगने का नाम ही नहीं ले रहा, चाहे घुटनों पे बैठना पड़े, पर ईगो नहीं छोड़ी। जिया एक झाड़ी के पीछे से देख रही है, सोच रही है, ये लड़का फैमिलियर क्यों लग रहा है, कहीं देखा है इसे। तभी नौकर की नजर झाड़ी की तरफ जाती है, बोलता है, झाड़ी के पीछे कौन है। जिया चुपके से भागना चाहती थी, लेकिन नौकर ने देख लिया। बोलता है, अरे
प्रिंसेस साहब। जिया, मैं एक्सपोज हो गई। और तब जिया की नजर उस प्रिंस पे टिकती है और 1 सेकंड में सब याद आ जाता है। पिछले जन्म की मेमोरीज फ्लैश करती हैं। ये वही प्रिंस है जिसका एक एनवॉय पापा की बर्थडे पे आया था, बेकार गिफ्ट लेकर। पापा ने उस एनवॉय को मारने का ऑर्डर दिया था। इस प्रिंस को बहुत बड़ी बेइज्जती लगी थी और फिर 4 साल बाद गुस्से में आके इस प्रिंस ने हमारे देश पे अटैक किया था। पापा को जान से मार दिया था। मतलब जिया के सामने खड़ा है वो इंसान जो पापा की मौत का जिम्मेदार है, अभी इस वक्त सीधा सामने। और जिया ने 1 सेकंड में डिसाइड कर लिया, इसको सुधारना पड़ेगा, दोस्ती करनी पड़ेगी इससे, ताकि फ्यूचर में ये कभी पापा को ना मारे। जिया सीधा प्रिंस के पास जाती है और पहली चीज जो बोलती है, हेलो हेलो भैया, आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। भाई, ये बंदा फ्यूचर में पापा का दुश्मन था और जिया का ओपनिंग लाइन कॉम्प्लीमेंट। प्रिंस उसे घूरता है, बोलता है, ये छोटी बच्ची कहां से आ गई, दिमाग से पैदल है क्या? जिया गुस्से में, मैं दिमाग से पैदल नहीं हूं और छोटी बच्ची भी नहीं हूं बिल्कुल भी। प्रिंस थोड़ा मुस्कुराता है अंदर ही अंदर, फिर कहता है, ठीक है, तेरी मदद चाहिए मुझे? जिया खुश, हाँ भैया, मैं मदद कर सकती हूँ। प्रिंस सीरियस फेस बना के बोलता है, तो जाके अपने बाप से बोल दो मेरे सामने घुटने पे आए, मेरा तलवा चाटे और माफी मांगे। कर सकती हो? जिया 1 सेकंड सोचती है, फिर यार इतना हार्ड काम क्यों देता है? प्रिंस हंसता है, पहली बार जेन्युइनली। बोलता है, मजाक कर रहा था, सीरियसली बस एक काम है, मेरे नौकर को जो सजा मिली है वो माफी दिलवा दो, बस इतना काफी है। और जिया स्माइल करती है, बोलती है, भैया वो काम तो मैं पहले से कर चुकी हूँ, पापा ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया पहले ही। प्रिंस स्पीचलेस, आंखें बड़ी हो जाती हैं और जिया सोचती है, अब इसका फायदा उठाना है, यही मौका है, इससे दोस्त बनाओ तो फ्यूचर में पापा सेफ रहेंगे। और वो प्रिंस के पीछे लगी जाती है, भैया कहाँ जा रहे हो? भैया तुम्हारा नाम क्या है? भैया तुम्हारा घर कितना बड़ा है? भैया तुम्हारी हाइट कितनी है? भैया तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? भैया तुम्हारे पापा का नाम क्या है? भैया पढ़ाई करते हो? भैया 10th में कितने मार्क्स आए थे? भैया तुम्हारा। प्रिंस, पागल लड़की, चुप हो जा, चिल्लाई जा रही है, चिल्लाई जा रही है। जिया सीधा रुक जाती है, फिर सॉरी, मैं दरवाजे के बीच में फंस गई हूँ, मेरी टांगे छोटी है ना, पार नहीं कर पा रही। प्रिंस इनवॉलंटरीली 1 सेकंड के लिए मुस्कुरा देता है, फिर खुद को रोक के सीरियस हो जाता है। जिया ऑब्जर्व करती है, सोचती है, वो उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी फ्यूचर में बन जाते हैं। प्रिंस ने सोचा, दोस्ती करनी है इसको, पहले डराता हूं, फिर भाग जाएगी। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और बाहर निकाला एक काला सांप। बोलता है, ये मेरा दोस्त है कलवा, अगर मुझसे दोस्ती करनी है तो पहले इसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। जिया सांप देखा और मम्मी सांप, मम्मी सांप, बिल्कुल एक्सपेक्टेड, 100%। प्रिंस अंदर ही अंदर खुश, बोलता है, डरती हो तो सॉरी, दोस्ती नहीं हो सकती, बाय, और चलने लगा। लेकिन जिया रुकी, 1 सेकंड सोचती है, आंखें बंद करती है, डीप ब्रेथ लेती है और सीधा सांप के पास जाती है। हेलो सांप भैया, कैसे हो? भैया आ जाओ, गले लग जाओ। और वो सांप के साथ खेलने लगती है। सांप बिल्कुल क्रीपी नहीं था, बहुत ही प्यारा और सीधा सांप था। उसने जिया को कुछ नहीं किया, बस उसके हाथों पे लिपट गया। जिया खुशी से बोलती है, देखो भैया, सांप भैया से भी दोस्ती हो गई, अब तुम भी कर लो दोस्ती। प्रिंस बोलने के लिए कुछ नहीं था,
उसकी पूरी लाइफ में पहली बार कोई उस सांप से डरा नहीं। एक 4 साल की बच्ची ने उसकी सारी स्ट्रैटेजी फेल कर दी। जिया पॉकेट से एक चॉकलेट निकालती है, कहती है, भैया मामा ने दिया था आने से पहले, एक आपके लिए है, लो खाओ। प्रिंस एटीट्यूड में, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, चॉकलेट नहीं चाहिए मुझे, निकल यहाँ से, नहीं चाहिए। जिया चॉकलेट वापस रखती है, कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो अंदर से सोचती है, इतना गुस्सा, इतना अकेलापन। मैं समझती हूँ, पिछले जन्म में पापा ने इस प्रिंस को पकड़ के अपना गुलाम बना लिया था, अकेला छोड़ दिया था सबसे। धीरे धीरे अकेलेपन ने नफरत में बदल दिया और उसी नफरत ने बदला लेने पे मजबूर किया। ये गुस्सा, ये एटीट्यूड अभी नया नया है, लेकिन जिया जानती है अगर इसको अभी नहीं रोका तो यही गुस्सा पापा की मौत का कारण बनेगा, और इसलिए वो एक चॉकलेट से दुनिया बचाने की कोशिश कर रही है। तभी सीन में एक नया कैरेक्टर आता है, बड़ी दीदी, राजा की पहली बेटी, एक और प्रिंसेस। वो प्रिंस के पास आई थी, ऑफिशियली हेल्प करने के लिए, अनऑफिशियली फ्लर्ट करने के लिए। भाई ये बात बिल्कुल ऑब्वियस थी। वो प्रिंस के पास आई सॉफ्ट स्वीट वॉइस में, प्रिंस साहब आपको चोट लग गई, रुको मैं मलहम पट्टी कर देती हूँ। प्रिंस, नहीं प्रिंसेस, ज्यादा नहीं लगी। और तब जिया 1 सेकंड के लिए फ्रीज कर जाती है, पिछले जन्म की मेमोरीज फ्लैश करती हैं। ओह नो, ये लड़की पिछले जन्म में मुझे बहुत सताया करती थी, मारा भी करती थी, इसके साथ भी दोस्ती करनी पड़ेगी। बड़ी दीदी जिया को देखती है, नीचे से एक छोटी सी बच्ची, अंदर से सोचती है, ये कौन है? ये वही नई प्रिंसेस है ना? ये मेरी छोटी बहन बनेगी मेरे घर में? इसकी इतनी औकात है क्या? लेकिन चेहरा पे बिल्कुल स्वीट स्माइल। कहती है, अरे आज ही आई हो, नवीन प्रिंसेस हो? अरे यार, मुझे दीदी बुलाना, ठीक है ना? दीदी बोलोगी? जिया 1 सेकंड भी नहीं सोचा, सीधा बोलती है, हाँ दीदी, और भैया को भैया। दीदी भैया दोनों के साथ खेलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, मजा आएगा। बड़ी दीदी अंदर से थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि प्रिंस उस सीन में अंदर चला गया, लेकिन वो स्माइल बनाए रखती है। जिया पॉकेट से चॉकलेट निकालती है, कहती है, लो दीदी चॉकलेट खाओ, मामा ने दी थी, बहुत टेस्टी है। बड़ी दीदी चॉकलेट देख के अंदर से गुस्सा, ये छोटी बच्ची इतनी इनोसेंट क्यों लग रही है? लेकिन कहती है, ठीक है चलती हूँ साथ। दोनों साथ में चल रही हैं। गार्डन में जिया के हाथ में मॉम का दिया हुआ दूध का बॉटल था और बड़ी दीदी एक प्लान सोच रही थी। वो जानबूझकर जिया का दूध का बॉटल गार्डन के तालाब में फेंक देती है, फिर बिल्कुल इनोसेंट फेस बना के कहती है, अरे सॉरी, गलती से हाथ से फिसल गया, मैं क्या करूं, प्लीज माफ कर दो। जिया तालाब की तरफ देखती है, उसका बॉटल पानी में था। बोलती है, कोई बात नहीं दीदी, मैं ले आती हूँ बॉटल, और तालाब में जाने वाली थी। बड़ी दीदी सीधा रोक लेती है, नहीं, छोटी बच्ची हूँ, डूब जाओगी तालाब में, मैं लाती हूँ, रुको। यार, बड़ी दीदी एक इविल प्लान सोच रही थी, लेकिन जेन्युइनली जिया के डूबने का डर भी था उसे, क्योंकि वो नहीं जानती जिया तो जल परी है, पानी उसका घर है। बड़ी दीदी अपनी नौकरानी को आंखों में इशारा करती है। नौकरानी समझ जाती है और खुद तालाब में घुस जाती है ड्रामेटिकली। मैं गिर गई। जिया जेन्युइनली वरिड, अरे दीदी आपको तैरना आता है ना? बड़ी दीदी, मेरी गलती से बोतल गिरा तो मैं लाऊंगी, और कांपते कांपते तालाब में घुस गई, बोतल लिया, बाहर आई, भीगी कांपती हुई। जिया देखती है और सोचती है, पिछले जन्म में ये लड़की मुझे सताया करती थी, मारा करती थी, लेकिन इन रियलिटी कितनी अच्छी है। जिया बड़ी दीदी को बोतल देती है, कहती है, थैंक यू दीदी। बड़ी दीदी कुछ बोलना चाहती है, लेकिन एक लफ्ज नहीं निकला। तभी राजा आ जाता है, बड़ा सा एंट्रेंस, कॉन्फिडेंट वॉक,
देखता है बड़ी दीदी भीगी कांपती हुई, जिया बिल्कुल ठीक। पूछता है क्या हो रहा है यहाँ पे? बड़ी दीदी 1 सेकंड जिया पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए सीधा पापा की तरफ देखी, लेकिन जिया पहले बोल दी। सीधा बिल्कुल इनोसेंट फेस के साथ पापा को सब कुछ बता दिया। पापा, दीदी से गलती से मेरा दूध का बोतल तालाब में गिर गया तो दीदी ने खुद जाके लाया। दीदी ने कितनी हेल्प की ना। बड़ी दीदी पीछे से जिया को देखती है, एक ऐसी नजर जैसे कह रही हो तूने मेरा पूरा प्लान फेल कर दिया। असल में बड़ी दीदी का प्लान था पापा को बताना इस नई छोटी बच्ची ने मुझे जानबूझकर तालाब में धक्का दिया, झूठा इल्जाम जिया पे, ताकि पापा का प्यार जिया से छीन सके। लेकिन जिया ने सीधी सच बात बोल के प्लान पूरी तरह फेल कर दिया। बड़ी दीदी अंदर से उबल रही थी। और यही चैप्टर 2 खत्म होता है। तो गाइज आज के एपिसोड में इतना ही। जिया हर चैप्टर में और भी ज्यादा क्यूट होती जा रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सपोर्ट जरूर कर देना और कमेंट करके बताना आपको सबसे ज्यादा वोलसम मोमेंट कौन सा लगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।